ठीक है। सो दिस ETS बेटा दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, इट अकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहाँ हो रही है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस स्पेस दैट इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। So ETS that is electron transport chain occurs in the inner mitochondrial membrane. कहाँ होती है वो? Inner mitochondria. Now in case of electron transport chain, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर अभी हमने जो क्रैब साइकिल किया था वो मैट्रिक्स के अंदर हुई थी, उस मैट्रिक्स में क्या प्रोड्यूस हुआ था बेटा? NADS प्रोड्यूस हुए थे। So during ETS बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में जब NADS2 का ब्रेक डाउन होगा, इसका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा इनटू NAD+, इसमें ब्रेक डाउन हो गया NAD, तो 2H+ आयंस रिलीज होंगे, यस और नो? तो यहाँ क्या रिलीज हो गया हमारा दूसरा प्रोडक्ट दैट इज 2H+ आयंस, यहाँ से 2H+ आयंस रिलीज हुए, ठीक है, और उसके साथ में क्या रिलीज हुए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या रिलीज हुए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। भाई 2 प्रोटॉन्स रिलीज हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होंगे, ठीक है। नाउ these 2 electrons which are released by the breakdown of NADS2 they will move through this electron transport chain। वो किसके थ्रू मूव करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू मूव करेंगे, रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस के ऊपर या रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिस के ऊपर मूव करते हैं और लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डाउन हिल का मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, नीचे की तरफ आ रहे हैं। जब वो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या रिलीज करेंगे? एनर्जी रिलीज करेंगे। क्लियर? यस और नो? So during electron transport chain which occurs in mitochondria, the electrons released by NADS2 or FADS2, ठीक है, they will move through this electron transport chain which consists of some proteins embedded in the mitochondrial membrane, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो NADS2 या FADS2 के ब्रेकडाउन से रिलीज हुए हैं वो मूव करते हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस के ऊपर या रिवर्सिबल रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बेसिस के ऊपर, ठीक है, और वो डाउन हिल का रिएक्शन मूव कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिए गए बेटा किसके द्वारा? बाय FMN। किसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिए गए? FMN, ठीक है, यस और नो? तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फिर एक्सेप्ट कर लिए किसने? FES ने। किसने एक्सेप्ट किए? FES ने, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर दोबारा से किसने एक्सेप्ट किए? FES, ठीक है। तो यहाँ इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में टोटल 4 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है जिनका रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। उसमें हमारा जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है बेटा वो ये है, ठीक है, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स 1। इसको हम क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लेक्स, या फिर हम इसको नाम देते हैं दैट इज NADH यूबिक्विनिन रिडक्टेज। क्या नाम देते हैं? NADH यूबिक्विनिन रिडक्टेज फर्स्ट। क्लियर? ठीक है। तो उसमें क्या क्या है? एक FMN है और क्या है? 6 से 7 आयरन सल्फर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये हिंट है। क्लियर? सेकंड कौन सा हमारा जिसमें सिर्फ यूबिक्विनिन प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? यूबिक्विनिन। इसको हम नाम देते हैं या तो कॉम्प्लेक्स सेकंड, क्या नाम दे रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेकंड, और इट इज आल्सो नोन एज सक्सिनेट रिडक्टेज। सक्सिनेट रिडक्टेज। क्लियर? फिर यहाँ से स्टार्ट होता है साइटोक्रोम में B से FES यूबिक्विनिन यूबिक्विनिन और C1, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं साइटोक्रोम में B2C1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम में B2C1 कॉम्प्लेक्स नाम दिया या सिंपली नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट आता है दैट इज कॉम्प्लेक्स 4। क्या आता है? कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है, क्लियर है, जिसको हम नाम देते हैं दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, क्या है ये? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो ये 4 कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है किसमें? हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इन्हीं 4 प्रोटीन्स का क्या होगा या 4 कॉम्प्लेक्स का क्या होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चुका है? अभी FES के पास आ चुका है, ठीक है। FES के पास आएगा इलेक्ट्रॉन तो ये डाउन हिल का रिएक्शन मूव कर रहा है, हाँ या ना? जब ये डाउन हिल का रिएक्शन मूव करता है तो बेटा क्या रिलीज करेगा? ये एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो इसके अंदर प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उसको
माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से रिमूव कर देता है और कहाँ ट्रांसफर कर देता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर आया ना? ठीक है। अब फिर से हमारा इलेक्ट्रॉन डाउन इन द रिएक्शन मूव कर रहा है, ठीक है, यूबिक्विनिन के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया, अगेन यूबिक्विनिन के, ठीक है। अब यहाँ से जब ये थर्ड कॉम्प्लेक्स में एंटर करता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स, तो दोबारा से क्या रिलीज करेंगे, यहाँ एनर्जी। क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी। इस एनर्जी को फिर से माइटोकॉन्ड्रिया यूटिलाइज करता है और यहाँ से फिर से क्या 2H+ आयंस को ट्रांसफर कर देता है मैट्रिक्स से, और कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से फिर से ये नेक्स्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स में एंटर करता है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जब वो यहाँ यूबिक्विनिन के पास पहुंचेगा तो वो दोबारा से क्या रिलीज करता है, दैट इज एनर्जी रिलीज करेगा। ये जब एनर्जी रिलीज होगी बेटा, तो दोबारा से कोई दो प्रोटॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, मैट्रिक्स से, और कहाँ गएंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के पास अब बिल्कुल लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया है। किसमें आ गया है, यहाँ हाई एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के पास, यहाँ क्या आ गया है, इट इज इट रीचेस टू लोअर एनर्जी स्टेट। निधि परमाणु, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। तो अब इतनी लोअर एनर्जी हो गई है कि अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो फाइनली ये किसके द्वारा, साइटोक्रोम C, और फाइनली किसके द्वारा एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, साइटोक्रोम A से A3। तो साइटोक्रोम जो A3 है वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लास्ट एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर इस इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर कर देगा साइटोक्रोम A3, किसको ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसफर करता है हाफ और 2 मॉलिक्यूल, किसको ट्रांसफर कर देता है, ऑक्सीजन एटम को, क्योंकि हम अकेला ऑक्सीजन तो नहीं, O2 तो नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन एटम, तो हाफ O2, सिर्फ एक ऑक्सीजन, ठीक है। प्रोटॉन्स यहाँ पहले से ही प्रेजेंट थे, ठीक है, क्योंकि FADH2 ब्रेक डाउन हो रहा था, NADH2 ब्रेक डाउन हो रहा था, तो यहाँ और क्या के जुड़ गए इसके साथ, प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए, साइटोक्रोम A3 से, तो इलेक्ट्रॉन्स 2 आ गए, 2 प्रोटॉन्स आ गए, एक क्या प्रेजेंट है, हाफ, तो इट विल रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ वाटर। क्या बन गया यहाँ, वाटर। क्लियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या हुआ कि जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए गए FADH2 या NADH2 के ब्रेकडाउन से, वो फाइनली कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन है। कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन है, ठीक है, पूरे प्रोसेस में। और अगर हम दूसरा क्वेश्चन क्या कहें कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए गए, अगर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो उसका फाइनल एक्सेप्टर कौन है, यहाँ साइटोक्रोम A3 चेन के अंदर, और फाइनली मैट्रिक्स को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन। तो ये तुम्हारी क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या हुआ, बहुत सारे प्रोटॉन्स कहाँ आ गए, मैट्रिक्स से और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये चीज इंपॉर्टेंट। क्लियर, यस और नो, समझ में आया, ठीक है। किस किस को समझ में नहीं आया।